In the second module, we will learn what is the listening process and we will break down the listening process. We will see its types और हम ये भी देखेंगे कि listening के बाद responding का जो process है वो किस तरह से उसको efficient बनाया जा सकता है in our communication process. तो listening जो है वो communication का एक important part है. अगर हम messages को efficiently receive करके process करेंगे, then we will be able to effectively respond accordingly. So first up, we define the listening process as the process of receiving, constructing meaning from, and responding to not only spoken but also non-spoken, that is non-verbal messages. जो लिसनिंग का प्रोसेस होता है उसमें हम पहले तो मीनिंग्स को रिसीव करते हैं, मतलब जो हमारा मैसेज होता है उसको रिसीव करते हैं, उसमें से मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करते हैं, आइदर वर्बली और नॉन वर्बली. Now we see the types of listening. Listening has a purpose and can therefore be classified accordingly. We have 5 types of listening. पहली टाइप है appreciative listening. Appreciative listening में वो आ जाती है कि जी जो हम अगर किसी पर्पस ऑफ enjoyment या entertainment के लिए कोई listening करते हैं. For example, म्यूजिक को लिसन करते हैं हम तो that is for enjoyment और entertainment. ये appreciative listening में आता है. या अगर कोई हमें स्टोरी सुना रहा है अपनी कोई और हम एक्साइटेड हैं उस मतलब या हम किसी मूवी को देख रहे हैं, दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस और एप्रिशिएटिव पर्पस, वो एप्रिशिएटिव लिसनिंग कहलाती है. इसी तरह दूसरी टाइप है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग. डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में हम इसलिए सुनते हैं कि हम जो है उसमें से जो मैसेज है उसमें से मीनिंग कंस्ट्रक्ट करें और हमारा फोकस मीनिंग कंस्ट्रक्ट करना होता है. डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि हम सेलेक्टेड कीवर्ड्स को मैसेज में से टारगेट करते हैं. कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिन पे मीनिंग का ट्रांसफॉर्म होना और जिन पे मीनिंग का कन्वे होना डिपेंड कर रहा होता है. तो हम लिस्टिंग भी डिस्क्रिमिनेटिवली करते हैं टू स्पेसिफिकली चूज एंड फोकस ऑन दोज वर्ड्स टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग फ्रॉम. इसी तरह तीसरी टाइप ऑफ लिस्टिंग है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग. कॉम्प्रिहेंसिव लिस्टिंग में हम चीजों को याद और रिमेंबर करने के लिए लिसन कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लास सेटिंग, जैसे स्टूडेंट्स किसी लेक्चर को सुन रहे होते हैं तो वो जो टाइप ऑफ लिसनिंग है वो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग है, दैट इज टू लर्न एंड रिमेंबर. इसी तरह कुछ जर्नलिस्ट होते हैं, जैसे वो अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पॉलिटिशियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिसनिंग कर रहे होते हैं तो वो चीज़ों को रिमेंबर करने के लिए जो है वो सुन रहे होते हैं, तो दैट मे बी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग. एम्पैथिक लिसनिंग होती है किसी के लिए जो फीलिंग्स जो होती है ना, हमदर्दी की फीलिंग्स डेवलप करने के लिए, उसको हमदर्दी शो करने के लिए जो हम लिसनिंग करते हैं वो एम्पैथिक लिसनिंग होती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई इमोशनल ब्रेकडाउन में है या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जिस टाइप की लिसनिंग करते हैं वो एम्पैथिक लिसनिंग होते हैं, टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स फीलिंग अबाउट द मैसेज. इसी तरह एक क्रिटिकल लिसनिंग होती है. क्रिटिकल लिसनिंग में जो मेन फोकस होता है वो ये होता है कि जो मैसेज कन्वे हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करके उसमें से कोई रिजल्ट को एवेल्युएट करके और देन अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया जाए. इसकी मिसाल हम ये देख सकते हैं लाइक बिजनेस निगोशिएशंस होती हैं जो, या बिजनेस डील्स होती हैं, या फिर किसी दो कंपनीज के एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो कोई डिस्कशंस होती हैं, या डिसीजन मेकिंग की जो मीटिंग्स होती हैं उसमें जो कम्युनिकेशन होती है वो क्रिटिकल कम्युनिकेशन होती है कि उसमें सामने वाले की बात को सुन के उस अपना अगर कोई हमारा अपना स्टैंस है उसको अगर मनवाना है तो उसके लिए जो है वो क्रिटिकली मैसेज को एवेल्युएट करके और देन रिस्पॉन्ड करना होता है अकॉर्डिंगली. किसी की बात को वैलिड या इनवैलिड साबित करने के लिए जो भी रिस्पॉन्डिंग और लिसनिंग होती है वो क्रिटिकल लिसनिंग में आती है. Appreciative listening, इसमें जो हमारा गोल होता है दैट इज सिंपली टू एंजॉय द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स बाय लिसनिंग टू व्हाट दे आर सेइंग. जैसे अभी एग्जांपल दी थी कि व्हेन वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, दिस इज appreciative listening, दैट द सोल पर्पस इज टू एंटरटेन आवरसेल्व्स. इसी तरह हम appreciative listening को किसी भी एक सोशल कन्वर्सेशन में, लाइक while we are watching a football game with friends and we are listening to music और कोई कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो हमारी appreciative listening होती है. इसमें कुछ ज़्यादा प्रोसेसिंग, माइंड ब्रेन प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड नहीं होती. इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि when listening to your daughter while she describes the fish she caught on an outing, तो ये किसी
अच्छे किसी के एक्सपीरियंस को सोलली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस सुनना, उसको हम अप्रिशिएटिव लिसनिंग कहते हैं। नाउ वी हैव डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें हम सिंपली हमारा जो पर्पस होता है वो स्पीकर के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना होता है। कई दफ़ा किसी की जो जुमला होता है जो वो बोलता है उसके बीच में हम कोई कीवर्ड को ऐसा ढूंढते हैं जो कि मीनिंग को कन्वे करने में बहुत जिसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो वो कीवर्ड हमें टोटली जो है मीनिंग कन्वे कर देता है। फॉर एग्जांपल अब एक सिनेरियो ले लेते हैं, वाइल इन एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ एन एम्बुलेंस सर्विस, अगर किसी की भी कॉल आती है तो वो इसमें अपना एड्रेस बताता है कि मे बी दिस रोड पे एक्सीडेंट हो गया है। तो जो इसमें जो मेन चीज टू बी टारगेटेड है या जो कीवर्ड है बिटवीन द लाइंस जिसमें डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग को हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, वो ये हो सकता है कि जब वो अपना एड्रेस बताता है तो वो जो एड्रेस वाला फ्रेज होता है दैट माइट बी द डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग टाइप। तो इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग को पॉइंट आउट या डिस्क्राइब कर सकते हैं कि दैट इट रिक्वायर्स अस टू पे अटेंशन नॉट ओनली टू द वर्ड्स बट ऑल्सो टू नॉन वर्बल क्यूज सच एज वॉइस क्वालिटी, इंटोनेशन एटसेट्रा। एम्पैथिक लिसनिंग में ये होता है कि सिंपली इसमें पर्पस ये होता है कि किसी की फीलिंग को अंडरस्टैंड करना और जो भी वो अपना फीलिंग्स को या एक्सपीरियंसेस को मैसेजेस के थ्रू कन्वे कर रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करना एम्पैथिक लिसनिंग में आता है। इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं, मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट होते हैं या थेरेपिस्ट होते हैं या काउंसलर्स होते हैं या साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो जब जब भी अपने क्लाइंट्स से जो ये मुख्तलिफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं उनको अटेंड करते हैं या उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, तो दैट इज़ एम्पैथिक लिसनिंग व्हाइल देयर क्लाइंट्स जो है वो अपने प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं। नाउ वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। इसमें भी बिल्कुल वही एग्जांपल जैसे पहले दी थी कि अगर कोई क्लास की सेटिंग है उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो सिंपली टू कॉम्प्रिहेंड द लेक्चर वो क्लास को अटेंड कर रहे होते हैं, तो दैट टाइप ऑफ लिसनिंग इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन क्रिटिकल लिसनिंग की सिचुएशंस वी हैव द अल्टीमेट पर्पस टू एवेल्युएट द वर्थ ऑफ अ मैसेज, फॉर एग्जांपल इन सम बिजनेस मीटिंग्स, इन नेगोशिएशन डील्स वगैरह वगैरह। इस तरह जो हमारे डिसीजन मेकिंग के बड़े बड़े वो होते हैं उसमें किसी भी टॉपिक को किसी भी मैसेज को एवेल्युएट करना और उसकी वैलिडिटी या उसकी जो है ऑथेंटिसिटी को एवेल्युएट करना जो है वो क्रिटिकल लिसनिंग में आता है, कि उसमें जो पर्पस होता है वो मैसेज की एवेल्युएशन होता है। नाउ वी ब्रेक डाउन द लिसनिंग प्रोसेस। इसका ये हमें फायदा होगा कि हम जब लिसनिंग प्रोसेस को ब्रेक डाउन करते हैं तो वी कैन इम्प्रूव आवर लिसनिंग व्हाइल इम्प्रूविंग ईच एंड एवरी स्टेप। हम एक एक स्टेप को इम्प्रूव करके ओवरऑल लिसनिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लिसनिंग का जो प्रोसेस है ये एक सिंपल बिल्कुल प्रोसेस नहीं है कि कान से सुन लिया, बिल्कुल ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अटेंड करते हैं, हम सुनते हैं, हम हियर करते हैं जो हमें मैसेज रिसीव कर रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अटेंडिंग। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग होता है दूसरा फेज जिसमें हम मैसेज को अंडरस्टैंड करते हैं, तीसरे में हम मैसेज को रिमेंबर करते हैं, देन वी एवेल्युएट एंड देन रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हम देखते हैं अटेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट अ स्पीकर इज सेइंग रिगार्डलेस ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस दैट मे बी देयर। ठीक, तो अटेंडिंग का मकसद सिर्फ होता है कि स्पीकर कह रहा है उसको अटेंड करना। अंडरस्टैंडिंग में ये हम देखते हैं कि व्हाट इज बीइंग कन्वेड, तो जो भी मैसेज होता है उसको हम डिकोड करते हैं और इसलिए डिकोड करते हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि इस मैसेज में कहा क्या जा रहा है एंड व्हाट इज द मीनिंग दैट इज बीइंग कन्वेड। तीसरा स्टेप है रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग में सिंपल एज द वर्ड सजेस्ट के रिमेंबरिंग में जो भी मीनिंग कन्वे किया जा रहा है, मैसेज कन्वे किया जा रहा है, उसको रिमेंबर करना होता है। चौथा स्टेप होता है एवेल्युएशन। एवेल्युएशन में हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज दैट इज बीइंग कन्वेड। और लास्ट पार्ट जब हम एवेल्युएशन कर लेते हैं देन वी रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, कि जब जो भी हमने एवेल्युएशन से रिजल्ट निकाला होता है वैलिडिटी या ऑथेंटिसिटी ऑफ द मैसेज का, हम अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हमारा लिसनिंग का प्रोसेस होता है।